उनका बेटा बीमार है। इसकी खबर रखने की लोगों में को फुर्सत कहाँ, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच कर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाते चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई। विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। लेखक कहते हैं कि किसी को फुर्सत नहीं थी यह देखने के लिए कि उनका बेटा बीमार है, कितना बीमार है नहीं। लेकिन जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो अकस्मात ही लोगों का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। ऐसे ही एक दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है और कौतूहलवश सब लोग, लेखक भी देखने जाते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। वहाँ देखते हैं कि उसे एक चटाई पर लिटा दिया है और उसे सफ़ेद कपड़े से ढक दिया है अपने बेटे को। उसके ऊपर फूल और तुलसी के पत्ते बिछा रखे हैं थोड़े थोड़े से। लेखक यहाँ कहते हैं कि वे हमेशा घर में फूल बोया करते थे, लगाया करते थे। उसके बाद वहाँ ज़मीन पर आसन जमा कर गीत गा रहे थे। वही पुरानी तल्लीनता। बेटे की मृत्यु के बाद व्यक्ति अपना धैर्य खोने लगता है। वह इतना निराश, इतना हताश हो जाता है कि गीत गाना तो दूर, कुछ कार्य करने योग्य नहीं रह जाता। लेकिन बाल गोविंद भगत वहाँ बैठकर पूरी तल्लीनता के साथ कबीर के गीत गा रहे थे और उनकी बहू जो है, पतोहू जो है, वो घर में रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप करा रही थी। बार बार बाल गोविंद भगत गाते गाते उसके पास जाते और फिर उसको कहते कि यह रोने का नहीं, यह उत्सव मनाने का समय है। उत्सव मनाने का समय क्यों है? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया है, विरहिणी का प्रेमी से मिलन हो गया है। इससे आनंद की बात और क्या हो सकती है। आप जानते हैं कि कबीर दास ने आत्मा परमात्मा की मिलन की बात कही है और व्यक्ति जो मनुष्य है उसे प्रेमी कहा है और ईश्वर से अलग होकर पृथ्वी पर आना उसके लिए पीड़ादायी है। जिस प्रकार प्रेमी के लिए अपने प्रेमी से अलग हो जाना पीड़ादायी है, उसी प्रकार ईश्वर से व्यक्ति का अलग होना पीड़ादायी है। तो वो खुश हैं कि उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त होकर ईश्वर से जा मिला है। आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो गई है। जिस प्रकार कबीर बोला करते थे, वैसी ही सोच बाल गोविंद भगत की भी थी। लेखक बोलते हैं कि मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, लेकिन नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। विश्वास, कबीर पर विश्वास। वह विश्वास की चरम सीमा थी कि आत्मा जो है वो परमात्मा से मिल जाती है, क्योंकि वे निर्गुण ब्रह्म को मानते थे। इसलिए आत्मा परमात्मा में उनका विशेष विश्वास था। बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए, नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती।
बेटे का क्रियाकर्म करके, आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में 12-13 दिनों का पूरा क्रियाकर्म होता है। तो ज्यों ही उसके श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के अर्थात बहू के भाई को बुलाकर और उसके साथ भेजने को कहा कि तुम इसे लेकर जाओ, और आदेश दिया कि इसकी दूसरी शादी करा देना। आप देखिए कि वे विधवा पुनर्विवाह का कैसे खंडन कर रहे हैं। जिस प्रकार कबीर विधवा पुनर्विवाह और धार्मिक कर्मकांड इन सब चीज़ों का खंडन करते हैं, वैसे ही बाल गोविंद भगत भी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि बेटा अगर मरेगा तो पति ही उसे माफ़ कीजिएगा, पिता ही उसे आग देगा, लेकिन यहाँ पर वो अपनी पतोहू से आग दिलवाते हैं और श्राद्ध की अवधि पूरी हो जाने पर उसे अब उसके भाई के साथ भेज देते हैं, यह कहते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। हम जानते हैं कि जिस समय की रचना यह है, रामवृक्ष बेनीपुरी ने जिस समय यह लिखा, विधवा पुनर्विवाह जैसी कोई बात नहीं होगी उस समय। आज भी हमारे समाज में इसे हीन ही समझा जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस सम से ऊपर उठकर इन सब चीज़ों के विषय में सोचते हैं। नहीं तो विधवा पुनर्विवाह को आज भी खराब माना जाता है। इधर पतोहू रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी, अगर मैं चली गई तो आपके भोजन का ध्यान कौन रखेगा, आप बीमार पड़े तो आपको दवा कौन देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे आपके चरणों में रहने दीजिए। लेकिन भगत जी का निर्णय अटल था। उन्होंने कहा, यदि तुम नहीं जाओगी तो मैं चला जाऊंगा। और ऐसा कहने के कारण बहू को आखिरकार में जाना ही पड़ा। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उनकी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भीख क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते भर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही 2 जून गीत स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने धोने के लिए मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता है जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। बाल गोविंद भगत की मृत्यु के विषय में लिखा है कि वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, और गंगा स्नान के जाने में उन्हें 4-5 दिनों का लंबा समय लगता। इस बीच में वे न किसी से भिक्षा मांगते न कुछ खाते। वे उपवास करते हुए सिर्फ पानी पीते हुए जाते और लौटते भी वैसे ही। इस तरह 4-5 दिन उन्हें लग जाते हैं। लेकिन जब बुढ़ापा अधिक आ गया, तब इस तरह के उपवास से उनकी तबीयत सुस्त हुई, और एक दिन उन्हें ज़्यादा सुस्ती महसूस होने लगी। जिस प्रकार वे पहले किया करते थे जवानी के दिनों में कि नहाना धोना, खेती बाड़ी, स्नान ध्यान, वैसे ही वो बुढ़ापे में भी किया करते थे, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दिया। एक बार जब वे गंगा से लौटे तो उनकी तबीयत खराब हो गई और धीरे धीरे सुस्त हो गए। खाने पीने के बाद भी तबीयत में सुधार नहीं हुआ। थोड़ा बुखार आया, लेकिन नेम व्रत अर्थात सुबह उठना, स्नान करना, गीत संगीत करना, ये सब नहीं छोड़ते थे। इन सब चीज़ों को करते रह गए और खेती बाड़ी भी देखते रह गए। इसलिए दिन दिन उनकी तबीयत खराब होने लगी, शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ने लगा। लेकिन लोगों ने नहाने धोने को मना किया तो वो हंस कर टाल जाते और नहाने धुलाने और पूजा पाठ से बाज नहीं आते। एक दिन संध्या के समय जब वो गीत गा रहे थे तो गीत में वो सुर नहीं था, वो ताल नहीं था, टूटा टूटा सा बिखरा हुआ सा स्वर था।
भोर में लोगों ने जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत का सिर्फ शरीर पड़ा हुआ था। इस प्रकार अपने अंतिम समय तक वे कबीर के सिखाए हुए रास्ते पर ही चलते रह गए। इसी के साथ पाठ समाप्त हुआ।